हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, मैं लगी हूँ टिफ़िन बनाने में। और हस्बैंड की ना डिमांड आई थी, रात को ये ब्रेड लेके आए थे तो इनको सैंडविच भी खानी है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी। आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों के पराठे बना लूँगी, क्योंकि मैंने रोटी तो बना ली है टिफ़िन के लिए हस्बैंड के। अभी बच्चों के लिए 2 पराठे मैं सेक लूँगी। और उसके बाद मुझे सब्ज़ी छोंकनी है, आलू की सूखी सब्ज़ी ये बनाऊँगी। आलू एक बार उबाल के रख लो ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। मेरे को तो कुछ समझ में ना आए ना और आलू हो मेरे पास तो बस काम बन जाता है। उसी से सब्ज़ी बना लो, उसी से पराठे सेक लो, कुछ भी जो मन करे वो बना लो। आलू बस ज़रूरी होना चाहिए घर पे। और बस अभी जो है मैं पराठे सेक लूँगी, 2 पराठे मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए सब्ज़ी अभी मुझे छोंकनी है। और आज मैं सब्ज़ी में प्याज़ नहीं डालूँगी, सिर्फ़ टमाटर ही डालूँगी। कई बार ना प्याज़ डाल के बना लेती हूँ, कई बार ऐसे ही बिना प्याज़ के भी बहुत अच्छी बनती है सूखी सब्ज़ी। और रात को ना ये ब्रेड लेके आए थे, तभी इन्होंने बोल दिया था कि ना सुबह सैंडविच बना लेना, तो मैंने रात को ही आलू जो है बॉईल करके रख लिए थे। कई बार मैं सुबह करती हूँ, जो मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, कई बार रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ, तो छील के मैंने रख लिए थे, तो आधे से ज़्यादा काम तो हो ही जाता है। और अभी ना परात भी मैंने भीगने के लिए रख दिया, क्योंकि इतने मैं ये सारे काम निपटाऊँगी ना, तो आटा फूल जाएगा, परात का जो भी है अच्छे से साफ़ हो जाती है, फिर टाइम नहीं लगता है। और मेरे लिए जो मुझे रोटी बनानी है, उसके लिए मैंने अलग से कटोरी में निकाल के ही रख लिया था। अभी टिफ़िन बच्चों के रख दूँगी पैक करके और फिर मैं सब्ज़ी जो है छोंक लूँगी और सैंडविच बना लूँगी। सुबह-सुबह ना टाइम बहुत कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चों को भी मुझे रेडी भी करना है। सबसे पहले मैं टिफ़िन ही रेडी करती हूँ और अब तो ना हस्बैंड का भी साथ में करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग एक ही हो गया है। पहले ना 10-15 मिनट मतलब आधा घंटा लगा लो, इतना गैप रहता था, लेकिन अब बिल्कुल सेम टाइम है। तो इसलिए तीनों के टिफ़िन ही मुझे एक साथ रेडी करने पड़ते हैं। अभी मैं 2 हरी मिर्ची कट कर लूँगी, क्योंकि साथ में ना सैंडविच बनाने की भी तैयारी मैं कर रही हूँ। और सैंडविच बनती रहेगी, एक साइड में वो लगा दूँगी टोस्टर जो बनाने वाला। पहले ना मैं फ्राई पैन में बना लेती थी, क्योंकि ये बेड में मैंने रखा हुआ था। ये निकाला ही नहीं था, तो एक दिन ना संडे वाले दिन हस्बैंड ने निकलवा दिया था कि इसी को निकाल लो। और इसमें भी अच्छे से बन जाते हैं, अगर हम फ्राई पैन वगैरह में बनाएँ ना तो अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन चीज़ है तो यूज़ कर लो, नहीं है तो फ्राई पैन में यूज़ कर लेती हूँ मैं तो। और अभी आलू को मैं ऐसे ही फोड़ दूँगी, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, 2 आलू डाल दिए हैं और नमक, मिर्च, हल्दी, वही हमारे बेसिक मसाले। इसमें मैंने ना थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी भी डाली है। बस अभी अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें 1 टमाटर कट करके डाल दूँगी। और हस्बैंड को तो ना टमाटर वाली ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर टमाटर डाल दो ना तो टेस्ट थोड़ा-सा चेंज ही आता है। और अगर तरी वाली सब्ज़ी में प्याज़ नहीं डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो सूखी सब्ज़ी रहती है ना, उसमें अगर टमाटर ही डालें तो भी बहुत अच्छी बनती है। एक साइड मैंने वो टोस्टर लगा दिया है। बस अभी दोनों साइड ही मैं घी लगा दूँगी। दोनों में मैंने ना मसाला फ़िल कर दिया है। बस मैंने काली मिर्च, थोड़ी-सी लाल मिर्च, हरी मिर्ची चटपटी सी बनाने को बोला था, इसलिए मैंने सारी ही मिर्ची डाल दी हैं जो भी मेरे पास थी। नमक, थोड़ा-सा चाट मसाला और इन चीज़ों को मिक्स किया और उसके अंदर फ़िल कर दिया। बस दोनों साइड घी लगाया है और रख दूँगी। एक साइड वो बनता रहेगा। सब्ज़ी हमारी बन गई है। ठंडी होने के बाद मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। और देखिए किचन का हाल, बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं ना, तब दूसरी ड्यूटी स्टार्ट होती है, जो कि क्लीनिंग की रहती है। अभी तो बस ये रहता है कि फटाफट से इनको खाना पैक करो, खिलाओ और भेज दो टाइम से। और अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो दिन छोटे होते हैं और सुबह का ना जल्दी काम में लग जाओ ना, तो फिर जल्दी हम फ्री हो जाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत हमारे लिए भी टाइम बच जाए। बस स्कूल से बच्चे आने से पहले जो भी टाइम रहता है वो मेरा रहता है, पर्सनल टाइम। उसमें मैं एक्स्ट्रा काम करूँ या क्लीनिंग करूँ या अपने अपने आप को दूँ ये टाइम, या मेरा जो है एडिटिंग वगैरह का काम रहता है वो मैं करती हूँ। इसलिए थोड़ा-सा आधा घंटा मैं पहले ही उठ जाती हूँ, क्योंकि ना फिर भगदौड़ मच जाती है और फिर टाइम ही नहीं बच पाता खुद के लिए। थोड़ा-सा आलस को दूर करके और एकदम से मन पक्का कर लेती हूँ कि हाँ, अभी उठना ही है, नहीं तो सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। और काम करने के बाद हम आराम से बैठते हैं ना जब फ्री टाइम में, उसका अलग ही मज़ा रहता है। एक बार उठने का रहता है बस, उसके बाद तो फिर काम हो ही जाते हैं। और ये रूटीन ना हमेशा ही रखूँगी, क्योंकि एक बार रूटीन बिगड़ जाता है ना तो फिर काबू में नहीं आता है। इसी रूटीन से मुझे अच्छा लग रहा है, यानी कि सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं। अभी तो ख़ैर शादी वगैरह के काम में लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल चला हुआ है। थोड़ा-सा शादी से फ्री हो जाएँगे ना, उसके बाद जो है अच्छे से जो है मैनेज हो जाएगा सब कुछ।
अभी ना किचन का सारा काम मैं करके आई हूँ, क्लीनिंग का काम हो गया है, मैं नहा भी आई हूँ और बस उसके बाद दोबारा से लग गई हूँ बेड खोलने के लिए। क्योंकि जो मैं चीज़ कल ढूँढ रही थी ना, वो मुझे आज ढूँढनी ही है क्योंकि ना लड्डू का तो फिर भी मिल गई थी और चीकू के लिए मुझे ना परेशानी हो रही थी और अभी मैं जैकेट वगैरह पहन-पहन के देख रही थी कि मैं भी थोड़ा बहुत निकाल लूँ हाफ स्लीव या फुल की, क्योंकि सर्दी तो आ ही गई है, छोटे या बड़े मतलब सबको ही लगने लगी है अब तो। तो 2-4 स्वेटर मैं अपनी खुद की भी निकाल लूँगी और जो बच्चों के है ना इनर, वो मुझे ढूँढने थे। तो इनर के बगैर तो आपको भी पता है कि काम चलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ना मोटे स्वेटर तो अभी पहनते नहीं, क्योंकि दोपहर को ना थोड़ी-सी धूप हो जाती है, तो इसलिए फिर जो है इनर रहे ना तो सेफ्टी रहती है। और अभी ना बेड खोला ही हुआ था, तो जो गर्मियों के कपड़े हैं ना, हाफ स्लीव हैं, निक्कर्स हैं जो बच्चों की, वो मैं रख दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि स्पेस हो गया है और इसमें रखने के लिए भी थोड़ा-सा स्पेस हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें जगह ही नहीं है। तो ये जो कपड़े हैं ना निक्कर वगैरह, वो तो अभी पहनाने में आते ही नहीं हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो सारे मैं एक में ही डाल के रखूँगी। और हमेशा ना हर बार यही होता है कि गर्मियों के कपड़े भी इस तरीके से रखने पड़ते हैं कि आसानी से हमें एक ही जगह पे मिल जाएँ सारी चीज़ें, और सर्दियों के भी इस तरीके से रखने पड़ते हैं कि सारी चीज़ें हमें एक साथ ही मिल जाएँ। मोटे-मोटे कपड़े मैं अलग बैग में पैक कर देती हूँ और जो इनर है, सॉक्स वगैरह है, वो अलग बैग में पैक करती हूँ। और इस बार ना मुझे जो है एकदम से भूल लग गई कि मैंने रखे कहाँ पे हैं। क्योंकि जब हम रखते हैं ना तब तो रहता है कि हाँ, ईज़िली हमें मिल जाएँगे। लेकिन जब एक टाइम के बाद हम निकालते हैं ना तो एकदम से माइंड में से निकल ही जाता है। और अभी मैंने इस साइड का बेड खोल दिया है कि देखती हूँ मैं इस साइड है या नहीं, क्योंकि हस्बैंड के भी मुझे कपड़े निकालने हैं। और अभी ना इसमें भी फाइलें रखी हुई हैं और जो लड्डू का इंजेक्शन वगैरह के थे ना कागज़, वो भी इसी के अंदर मिले हैं मुझे और मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड ने रखे कहाँ पे हैं। तो बस अभी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड, मतलब सबके ही इसी के अंदर मिले हैं और लड्डू वाली देख के ना मुझे इतना एकदम से याद आ गया सब कुछ। क्योंकि वो दिन भी अलग ही थे, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी की तो बात ही अलग थी, सेकंड में तो फिर भी ना बहुत ज़्यादा मुझे वो हो गया था, क्योंकि ट्विन्स हुए थे ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और अभी ना ये कपड़े वो हैं जो कि एक बार भी नहीं पहनाए हैं बच्चों को, और मेरी फ्रेंड लेके आई थी, फ्रॉक वगैरह जो भी हैं वो इसी के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि कभी भी ये कपड़े मैंने पहना के नहीं देखे हैं, ऐसे कैसे रखे हैं। और जब ये चीज़ें दिखती है ना बाद में, तो बहुत याद आते हैं वो दिन। और अभी तो ख़ैर ना ही चीकू को आने वाला है और ना ही लड्डू को तो आएगा ही नहीं, तो मैंने ऐसे कैसे रख दिए हैं, कभी ना कभी तो काम आएँगे। और ये यादें रहती हैं ना, वो ऐसा रहता है ना, कई चीज़ें ना तो किसी को दी जाती हैं और ना ही यूज़ में आती हैं, तो वही हैं। टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। अभी तो ना लड्डू की ही मुझे मतलब रहता है कि लड्डू इतना छोटा था और अभी देखिए देखते ही देखते जो है बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। और बस अभी ना ये जो भी मुझे सामान निकालना था वो मैंने निकाल लिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। और मैंने ना बच्चों के कपड़े एक साइड में रखे हुए थे एक बॉक्स में, और मेरे एक साइड में रखे हुए थे, जो चादरें वगैरह वो एक साइड रखी हुई थी, और मतलब सबके अलग-अलग पोर्शन मैंने किए हुए हैं ताकि ना ईज़िली सामान मिल जाए। वो रखा तो हुआ है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था और वो मिला भी कहाँ, तो अब मतलब एक बोलते हैं ना कि आँखों के नीचे जो चीज़ रहती है ना वो दिखती नहीं है, दूर वाली चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वही था, क्योंकि सँभाल के ही रखा था मैंने सारी चीज़ों को। और अभी तो पता है क्या है, हम शॉपिंग करके आते हैं, कपड़े वगैरह तब भी लेके आते हैं, तो और जो विंटर के कपड़े हैं वो भी निकल रहे हैं साथ में ही, तो बहुत ज़्यादा होच-पोच हो गया है, क्योंकि जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो भी अच्छी तरह से नहीं रखे गए, जो अलमीरा वगैरह में थे वो तो रख दिए हैं, जो पहनने में आ रहे हैं ना अभी
वो नहीं रखे हैं, तो वो भी मुझे रखने हैं। लेकिन मैं एक बार ना शादी से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मैनेज करके रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल जितना हो पा रहा है ना मैं करके रख रही हूँ। जहाँ भी स्पेस दिखता है वहीं पे मैंने रख दिए हैं, क्योंकि ना फिर मतलब पज़ल हो जाऊँगी कि कौन से कपड़े कहाँ पे हैं। इसलिए मैं एक ही जगह पे सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारे पास स्पेस नहीं रहता है ना, तो ऐसा ही करना रहता है कि एक ही जगह खाली कर लो और वहीं पे रखते रहो सारा सामान। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, मतलब ट्रैफ़िक इतना जा रहा है। कई बार तो शांति रहती है और कई बार तो इतना ज़्यादा हो जाता है। और आज है ना, एक के बाद एक मतलब गाड़ी आती जा रही है और इतना ज़्यादा शोर है और मैं चुप हो जाती हूँ ना, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को, क्योंकि ना फिर टाइम ही नहीं मिल पाएगा मुझे। रात को तो बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे नहीं सोते हैं। अगर सो जाएँ तो फिर मुझे साथ में नींद आ जाती है। बस अभी मैंने चद्दर को अच्छे से सेट कर दिया है और चारों तरफ से इसको दबा दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको धुलने के लिए रख के आऊँगी, और जो रखने के कपड़े हैं उनको अलमीरा में ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। साथ के साथ सारे सामान अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। और ड्रॉवर है ना जो, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, मतलब इसको कितना ही खाली कर लूँ मैं फिर भर जाता है। तो इसको भी मुझे खाली करना है। और इसमें ना ये डायपर रखे हुए हैं, बच्चे ना पैकेट में से निकाल के इसमें रख देते हैं। और एक बार तो पता है, बाहर जो बालकनी है ना उसकी साइड बाहर फेंक दिए थे, रोड के ऊपर ही नई के नई पैकेट में से निकाल के। तो फिर मैं उठा के लेके आई थी और आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही हो गए थे। अभी ना इन्होंने ड्रॉवर में रखे हुए हैं, तो ये मैंने निकाल के रखे हैं। इनसे ना ये चीज़ें भी छुपा के रखनी पड़ती हैं। जिस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, उस चीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार ना हम सोचते हैं कि बच्चों का तो काम ही नहीं है, लेकिन देखती हूँ ना तो वो उन्हीं के हाथ में मिलता है। तो सारी चीज़ें मुझे छुपा-छुपा के रखनी पड़ती हैं। और कलर का तो बस पूछिए ना, हर जगह कलर है इनके, हर चीज़ के अंदर कलर घुसा के रखे हुए हैं। बेड के नीचे, ड्रॉवर में, अलमीरा में, एक भी जगह खाली नहीं है। और ना लेके आई ना तो फिर ये इनके मुँह बन जाते हैं कि मम्मा कलर दिला दो। और बस 2 दिन बाद ही वही कलर जो है इधर-उधर मिलेंगे पड़े हुए। और अभी ना सारी डस्टिंग मैंने कर दी है। अभी अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह ना झाड़ू पोछा तो कर लिया था मैंने, अभी बस अच्छे से झाड़ू मैं लगाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और जिस चीज़ के लिए इतनी सारे में ना इतना ज़्यादा सामान फैल गया था, दोनों बेड मैंने 2-2 बार खोले, आपने देखा भी होगा। इनर देख रही थी, और इनर पता है मैंने सॉक्स के साथ ही रखी हुई थी। खोदा पाड़ निकली चाहिए, वो मैंने पहले ही निकाल लिया था, उसी में नहीं देखा। और सारे में दोबारा 2-2 बार मैंने चेक किया है। लास्ट में जाके बस एक ही ऑप्शन था कि इसमें दोबारा से देख लूँ, वो सॉक्स के नीचे ही रखी हुई थी। और अभी ना 11:30 बज गए हैं और मैं साड़ी लेके आती हूँ। एक मैंने साड़ी दी हुई थी, तो बस देखती हूँ अभी काम करना, मुझे एडिटिंग भी करनी है। अभी सारे में झाड़ू लगा दिया मैंने। बच्चे आ जाएंगे 2 बजे, क्योंकि 9 बजे का स्कूल हो गया है। और अभी दूध वाले आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रही हूँ मैं। दूध वाले भैया आ जाएंगे ना, उसके बाद जो मैं जाऊँगी साड़ी लेने के लिए। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम पे। अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हुआ था, तो हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो बच्चे आते ही लग गए थे कि पापा ये खाना है, मोमोज़ खाना है, वो खाना है। तो ये बोले कि चलो चलते हैं। बस इनको मैंने कैप ही लगाई है। जिस हालत में घर पे थे ना, ऐसे कैसे हम आ गए हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है। आटा तो मैंने गूँध लिया था, सब्ज़ी बना के रखी हुई है, तो मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना मुझे अच्छी लगती भी नहीं है। और कभी-कभी बच्चों को भी दे देना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा-सा चेंज भी मिल जाता है बच्चों को। और बाहर आने के बाद इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, जितना घर पे खिलाते हैं ना इनको, इतना खुशी नहीं होता है जितना बाहर आने के बाद इनको खुशी हुई है। कभी-कभी चेंज भी मिलना ज़रूरी है। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।